मजलूमों की आवाज, पूर्णिया के माननीय सांसद, बिहार की शान, सीमांचल की शान राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी के लिए एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, एक बार जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें हमारे बीच और हमारे बिहार के शान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठा सब भालो छो तो सब लोग बैठ गए। यहाँ सम्मानित हमारे सभी नेता, गठबंधन धर्म के सभी सम्मानित नेता यहाँ जो उपस्थित हैं, ये मेरे सारे बुजुर्ग हैं, गार्जियन है। हट जाइए आगे से भाई, आप लोग थोड़ा आगे साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। लोग बोल इन्हें अभी गार्जियन लोग इधर, बेटा इधर, बेटू इधर आइए, बेटा जी निकलो ना भाई, बेटा इधर आइए, भैया भैया इधर आइए, इन्हें अंदर ना, इन्हें बगल सब लोग बोल रहा है ना, अच्छा नहीं लगता। इन्हें गार्जियन गार्जियन इधर आ जाइए ना, थोड़ा सा बेटा इधर आ जाए भैया, बैठ जाओ। अब हो गया। सभी आप लोग एक सम्मानित हमारे लिए पिता के समान हैं, सभी बुजुर्ग हैं और मेरे अपने हैं, परिवार के हैं। मेरा और आपका रिश्ता एक परिवार का, एक खून का, जिंदगी से जुड़ा है। मिट्टी रोटी हर परिस्थिति में मैं आपके साथ, जो एक माँ और बच्चों का रिश्ता होता है वैसे खड़ा रहता हूँ। यहाँ सारे क्रांतिवीर युवा मोर्चा साथी, जो युवा साथी हैं, छात्र हैं, जो मेहनत करते हैं, जो पूरे भारत के निर्माण में सीमांचल की भूमिका है, कश्मीर से कन्याकुमारी, आपका हाथ, आपकी मेहनत से हम इस भारत का निर्माण करते हैं। ये सीमांचल के गरीब लोग, ये जो इस इलाके में आप लोग यहाँ से, कहाँ मणिपुर, कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ पूना, कहाँ तमिलनाडु, बेंगलोर, सब जगह जाकर आप जिंदगी बनाते हैं। सभी युवा मोर्चा के साथियों, छात्र, सम्मानित प्रतिनिधि, मुखिया जी, जिला पार्षद जी, सम्मानित वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि समिति, पैक्स अध्यक्ष, वार्ड काउंसलर और राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, कांग्रेस और देश को मानने वाले सीमांचल के सभी युवा साथी, हम सिर्फ इतना कहने आए हैं, एक लड़ाई बगल में आसाम है। ये आसाम हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई होने जा रही है और आसाम के बाद बंगाल, ये दो लड़ाई, बिहार में कोई लड़ाई नहीं। बिहार हमेशा इंसानियत की रही है। बिहार को कोई देख भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता। बिहार के जो अधिक लोग हैं वो गरीब हैं और वो हम लोगों का जो रिश्ता है उसमें हमें कोई अलग नहीं कर सकता। राजनीति की कोई ताकत आजाद हिंदुस्तान के बाद कभी भी बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनी। आप उठा के देख लो, पहली बार बीजेपी की तरफ रच रही है, पहली बार कि मैं बीजेपी की सरकार किसी तरह बना लूं। आज तक उन्हें किसी के सहारे जीना पड़ा। पहली बार वो खंजर भोग रहा है, पहली बार उसे लग रहा है कि मैं देश के हर हिस्से में बीजेपी बन गई
तो क्यों नहीं बिहार में इस बार सरकार बीजेपी की डायरेक्ट बनाओ। मैं इतना जानता हूं, भारत में एक बिहार ऐसा प्रदेश है, जब तक संविधान, जब तक इस हिंदुस्तान में बिहार के मुसलमान दलित हैं, तब तक इस बिहार में बीजेपी की सरकार कभी नहीं बनेगी। इस बात को मैं जानता हूं कि बीजेपी यहाँ कभी सरकार नहीं बना सकती है। ये पूरी साजिश उसकी है। हमारी लड़ाई आप जानते हैं, वो किस तरह के नफरत पैदा करते हैं। उन्हें विकास से मतलब नहीं, उनको इस बात का पता है। मैं कोरोना में भी एक बात कही थी, जब ये जमात पर हमला किया था, जब कोरोना को मुसलमानों से जोड़ा था, जब कोरोना में इन्होंने साध को सीधा जोड़ दिया, हम गए, जब एक एक मुसलमान के दुकान बंद कर दिए गए, लोग को इतनी नफरत पैदा की गई कि साग सब्जी दूध बकरी बकरा कुछ भी लेने से हम बाहर हो गए। जबकि कोरोना अमेरिका के राष्ट्रपति को गुजरात बुला करके किया गया था, हम भारत के हर हिस्से में हम कोरोना में जाते थे। हम घर नहीं बैठे, भारत के हर अस्पताल में हम कोरोना में गए। 10,000 लाश उठाए थे, हमने कभी मुंह में मास्क नहीं लगाया। पूरे भारत से एक एक लोगों को कोरोना से हमने पैदल और पे 2-2 हजार रुपया देके बिहार के लोगों को बुलाया। ये लोग सब सो गए थे। बिहारी एक आदमी था तो 2000 तक 500-2500 किलोमीटर पैदल चले थे। वो मुसलमान नहीं था सिर्फ, उसमें सब के सब हिंदू थे, सनातन को मानने वाले लोग थे। मजदूर में ईबीसी, अत्यंत पिछड़ा, निषाद, मलाह, केवट, भीन, नुनिया, चंद्रवंशी, कहार, कुम्हार, तत्वा, दलित, पासवान, राम, ऋषिदेव, मुसलमान ये लोग थे जो बाहर में काम करते थे। हमारे बच्चे पढ़ते थे, उसमें पप्पू यादव के बच्चे भी थे, उसमें पप्पू सिंह भी, पप्पू झा भी, पप्पू दुबे भी, पप्पू शर्मा भी, पप्पू तत्मा भी। सारे बच्चों को मरने छोड़ दिया गया कोटा में। हम लाए, लेकिन उस वक्त क्या किया, इन्होंने जमात को एक जगह तबाह करने की कोशिश की। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मोदी जी, कोरोना गुजरात से शुरुआत हुई और अमेरिका के राष्ट्रपति को आपको शौक चढ़ा था बुलाने का। कोरोना की जिंदगी की तबाह भारत गुजरात से हुई। आप जो आज जमात के कार को सामने लाके मुसलमान भाइयों को नफरत करवा रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। और यदि हिम्मत है आपको, आप नहीं जानते हो जमात को, ये जमात देशभक्त है और ये जमात हिंदुस्तान की भक्ति में आप भारत के बाहर जाकर के सम्मान करता है। जाओ कतर, जाओ दुबई, जाओ पाकिस्तान, जाओ सऊदी। जब भारत के मुल्क में आए भी रॉ को जाने की बारी होती है, जमात एक ऐसा इस्लाम और देशभक्ति और इंसानियत का पैगाम है कि अपने भारत के मुल्क के साथ खड़ी हो जाती है, इंसानियत को पैगाम देता है। जमात मुसलमान को नहीं जानता, जमात इस्लाम को जानता है। जमात इस मुल्क के इंसानियत के साथ चलता है। गलत कर रहे हो आप। और मैंने कहा था कि आपको ये गाली आपको वापस लेनी पड़ेगी और साथ को आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हिम्मत है तो बिगाड़ के देखो। और साथ को ये छू नहीं पाए। आज तक साथ पर केस नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने नफरत पैदा कर दी। मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि नफरत ये इस्लाम से नहीं, नफरत यदि इस्लाम से करते तो फिलिस्तीन या फिलिस्तीन को गाली देता। और हिंदुस्तान में यदि किसी की ताकत है फिलिस्तीन के झोला को लटका के चलने की, तो वो है प्रियंका गांधी, जो फिलिस्तीन का झंडा लटका करके लोकसभा के भीतर जाता है। ये वाहिद मर्द यदि कोई है तो गांधी परिवार का प्रियंका गांधी है। कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन ये मोदी, आप फिलिस्तीन को गाली देते हो वोट के लिए
और मुल्क में जाके फिलिस्तीन को वोट देते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम भीतर से सिर्फ सियासत करते हो, सिर्फ राजनीति करते हो और मुसलमान को सामने में खड़ा करके मुद्दों पर नफरत पैदा करके कुर्सी चाहते हो। ये बांग्लादेश, इसके लिए मोहब्बत, इसके लिए पूरा का पूरा जब धंधा करना होगा तो अदानी बांग्लादेश का आधे 70% पर जाके वो धंधा करेगा और शेख हसीना से मोहब्बत होगी और भारत के मुसलमान से नफरत होगी। बाहर वाह मोदी जी, ये कहाँ से संभव है? आप हमें बताओ ना। सऊदी अरब जाते हो, कतर और दुबई जाते हैं तो बाप बना लेते हो, और भारत आते हो तो मुसलमान को गाली देने लगते हो। ये कौन सी दुनिया, हमें बताओ ना। सऊदी अरब का मुसलमान बहुत अच्छा और भारत का मुसलमान बहुत खराब। ये कहे भाई, मुसलमान तो मुसलमान है कि हम खराब? बताओ ना। सऊदी अरब के लोग भी इस्लाम को मानते हैं और हमारे यहाँ के भी मुसलमान इस्लाम को मानते हैं, कहीं और दूसरा इस्लाम को मानते हैं। ये मुसलमानों से इसको नफरत नहीं है या मुसलमान का ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बस इनको उतना ही गाली देना है जितना में इनकी सियासत जिंदा है। आप हड़बड़ाओ नहीं। आप लोग इस मुल्क के, अभी एक दद्दा आदमी ने कहा कि मुसलमान हरामी होता है। गिरिराज सिंह को मैं कहीं आज नहीं सब दिन जानता हूँ। ये शिखंडी है, शिखंडी। इससे बड़ा डरपोक और कायर आदमी जो दूसरे धर्म और विचार को गाली दे, जो दूसरे जाति को गाली दे, जो दूसरों के अधिकार की जिंदगी छीने, उससे बड़ा कायर और दोगला इस धरती पर कोई नहीं होता। गिरिराज सिंह जी, मुसलमान या दलित, आदिवासी या कमजोर तबका, जब भारत आजाद हो रहा था, इस मुल्क में सबसे पहले पंजाब, बंगाल, इस मुल्क में सबसे पहले हरियाणा दलित और मुसलमान ही था। जो मुगल और अंग्रेज के खिलाफ लड़ने की सबसे बड़ी ताकत किसी में थी तो वो दलित और मुसलमान था, जिसने कुर्बानी दी थी भारत के मुल्क के लिए। कौन थे हरामी? हरामी मुसलमान नहीं हो सकता। हरामी यदि कोई थे तो जिसने अंग्रेज का साथ दिया वो आप लोग हो, जिसने अंग्रेज का साथ दिया था। आरएसएस ने अंग्रेज का साथ दिया था। हरामी वो लोग होते हैं, हरामी मुसलमान नहीं होते हैं। इसीलिए जब चुनाव आता है तो ऐसे लोगों का जवाब पप्पू यादव है। आप चिंता मत करिए, आप जवाब मत दीजिए, आकाश पर थूक मत फेंकिए। ऊंट बैठी हो जाए तो गधा से ऊंचे होता है, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। आप चिंता मत करिए, ऐसे लोग बकते रहते हैं, ऐसे लोगों की परवाह मत करिए। आप गोबर पर घी डालिएगा तो वहां गोबर का आएगा कि घी का? गोबर का। तो ये लोग गोबर है। चुनाव का ये मेढक है, बरसाती मेढक है। ये लोग, इन लोगों को पालता है ये लोग, इसलिए उसकी चिंता ना करिए। सीमांचल के विकास कौन करेगा? सीमांचल में जब दर्द होता है तो कौन आता है? जो लोग यहाँ 4.5 साल के बाद सीमांचल में आकर के मुसल्लम ईमान की बात करते हैं सर, उनसे पूछते काहे नहीं है कि जब बाढ़ आता है तो पप्पू नजर आते हैं। जब कोई सीमांचल में या कहीं बिहार में दंगा और घटना घटती है तो पप्पू नजर आता है। जब एनआरसी वक्फ की बात आती हो, जब जिन्ना कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, पाकिस्तान की बात आती हो, या जब नफरत करने की बारी किशनगंज में हो, या मुल्क में कहीं भी, कश्मीर में हमारे बच्चे जाकर के रोजगार करते हो, या दिल्ली में जब जला दिया जाता हो, नफरत किया जाता हो, जब सैलाबानों को, जब उसके लिए इंसाफ की बारी आए तो सबसे पहले कौन जाता है गुजरात? वो पप्पू यादव होते हैं जिस पर बम चलती है। वो पप्पू यादव होते हैं जब मणिपुर जलता है तो सबसे पहले, हवा से पहले हम पहुंचते हैं। वो राहुल गांधी जी होता है, वो कांग्रेस होता है। क्यों नहीं जाते हैं आप? क्या कारण है? जब उत्तर प्रदेश में
छत पर और सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत बंद कर दी, तो सबसे पहले प्रियंका गांधी पहुंची, सबसे उसके बाद राहुल गांधी गए। क्यों हिम्मत नहीं हुई जाने की? क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको पता है कि कहां जाना है। हमारे यहां साजिश के तहत हमारे साबुद्दीन को मरवा दिया गया, मुख्तार को मरवा दिया गया, अतीक को मरवा दिया गया। ना जाने कितने उत्तर प्रदेश में हमारे दलित और मुसलमानों के अच्छे बड़े जिम्मेदार लोगों को मरवा दिया। कौन बोला? अकेला राहुल गांधी। अभी गए थे राहुल गांधी असम, जब ये जुगरकर को मरवा दिया असम के बड़े नेताओं ने, हम अभी नाम नहीं लेंगे, राहुल गांधी जी गए। जब कोई मुल्क में घटना घटती है, अभी पैगंबर साहब का जब जन्म था तो नसीम साहब ने कहा कि हालात अच्छे नहीं है, पप्पू जी आइए। इन्हें बुलाते रहे, ये नहीं गए, हमें जाना पड़ा। हम लोग उस दिन पूरा महाराष्ट्र अकेला लगभग 20 किलोमीटर तक मोहम्मद साहब के जन्मदिन के दिन पैदल चले, गाड़ी से चले। ये कहा थे जब पूरा बम्बे जलने की बारी आई, जब पूरे बम्बे में नफरत किए गए थे तो कहां थे? जब सीमांचल में इन्हें 4 महीने का सीमांचल याद क्यों आता है? अगले बार यदि ये 5 सीट हम जीत गए होते तो हमारी सरकार होती, कोई बाकालाल हमें सरकार नहीं बनाने से रोक सकता था। ये सौदा करते, ये सौदा करते। हमें कल इनकम टैक्स का नोटिस दे दिया, बोला पप्पू यादव आप ये 1.5 लाख रुपया आपने बाढ़ में कैसे बांटा, कहां से पैसा आया? अभी नोटिस आ गया कल इनकम टैक्स। अब बताइए, माना हमको 9,000 बीघा जमीन, अब 50-100 बीघा जमीन बेच बेच करके पूरी दुनिया की मदद किए, 1 रुपया नहीं, तनख्वाह नहीं उठाते। कभी दशरथ मांझी को तनख्वाह देते हैं 10,000 रुपया 10 सालों तक। तो कभी इसी गुजरात में जहां भुज में भूकंप आया, 11 परिवार को 9 साल तक हम 6-6 हजार रुपया भेजते रहे, जब तक वो तरक्की नहीं किया। पूरे मुल्क में मैं तनख्वाह नहीं लेता हूं कभी, हर तनख्वाह गरीब को जाता। क्या पप्पू यादव को अभी 15 दिन पहले वैशाली में बाढ़ आ गया, पूरा का पूरा गरीब जल गया, डूब गया, खाने नहीं थे। हम गए तो सारे गरीब को कुछ दिनों के लिए 4,000-6,000 मदद कर दिए। हमको नोटिस दे दिया, पैसा कहां से आया? बारे बाप, हमको 1.25 लाख रुपया भी नहीं होगा, 1.5 लाख भी नहीं। क्या हमारे बाप दादे को औकात नहीं है? क्या हम तनख्वाह 2 लाख रुपया नहीं उठाते? क्या हम अपने मित्र से पैसा मांगेंगे, हमको नहीं देंगे ये 20,000? हम अभी मुसब्बिर भाई को बोलेंगे किसी गरीब को देना है, ये मर रहा है, इलाज के लिए हमको दे दो, नहीं देंगे। नोटिस दे दिया, पैसा बताओ। तो ये सबको दुनिया में डराते हैं। एक वाहिद पप्पू यादव है। जो लोग यहाँ बहुरूपियागिरी करने आते हैं, उनसे सिर्फ एक ही बात पूछना, जब आप इतने बड़े हवलदार हो तो आपको ये मोदी सरकार आज तक ईडी और सीबीआई क्यों नहीं भेजा? और आपको ये जेड प्लेस कहां से मिलता है, ये उनसे पूछो। ये सुरक्षा कहां से मिली आपको? कौन दिया है? ये अमित शाह होम मिनिस्टर है। सो कितना मोहब्बत है आपको अमित शाह से कि आपको ये हरा हरा वाला सुरक्षा दे दिया। पप्पू यादव को एक को सुरक्षा नहीं है। हमको तो डेली कहता है लोरिया तो फलना तो चिल्ला मरवा देंगे। अरे मार दो, हमको तो बच्चे से मार रहा है लोग, इतना ठोसे। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तब से मार रहा है। 7 बार आप लोगों ने, यदि गरीब गुरबा सभी जात का गरीब और मुसलमान ना होता तो हम 7 बार कभी एमपी नहीं बनते। ये मुसलमानों की देन है कि मैं एमपी हूं, ये दलितों की देन है। मेरा रिश्ता आपसे नहीं हुआ तो होता, हम कब के डर गए होते। हमारा रिश्ता इस सीमांचल और कोसी के गरीब और मुसलमानों के खून से है। मैं सिर्फ यदि खड़ा हूं तो जज्बात के रिश्तों से है।
मैंने कभी जिंदगी में रिश्तों को छोड़ के कुछ नहीं किया। कोई कह सकता है हम हार गए तो पटना में बाढ़ आया, हम 11 दिन नहीं सोए। हम हार गए तो कोरोना आया, 9 महीना हम घर नहीं गए, अपने बीवी बाल बच्चे का मुंह नहीं देखा। मेरे दरवाजे से कोई आज तक लौट के एक इंसान नहीं आया। कोई कह दे कि इलाज के लिए पप्पू यादव को खबर मिली हो और वो मेरे परिवार का इलाज पप्पू यादव ना कराए हो, हम उसकी मदद ना किए हो। कोई कह दे किसी भी देश के मुल्क में हमारे बच्चे पढ़ रहे हो या किसी मुसीबत में हो, उसकी मदद तुरंत ना किए हो। हम हमेशा एक बेटे के तरह, मेरा रिश्ता आप सबसे, और हम रिश्ते के तहत आ रहे हैं। हम आए हैं इस मुल्क में लड़ने वाले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। इस मुल्क को कोई बचा सकता है? इस मुल्क के इंसानियत को किसी को बचाने की हिम्मत है? इस मुल्क में पैगाम, यदि गरीब और संविधान की रक्षा करने की हिम्मत है तो सिर्फ कांग्रेस आई और हाथ छापते हैं, किसी और में इस मुल्क को बचाने की नहीं है। आप एक इंसान है प्रोफेसर साहब, ये इंसान से मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था। इस इंसान को किसी ने, हमें लगा इतने नेक इंसान, बहुत इंसान देखा, रफीक साहब से लेके राहिल साहब से लेके सबको, बहुत ही नेक इंसान थे। हमारे सांसद जी भी यहाँ बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यारे हैं। किसी को भला ना करे तो किसी का बुरा तो वो कभी नहीं करेंगे। भूल हो सकती है, देखिए ये मूलधन है। और पप्पू, सूद ब्याज तो आप नहीं खाते, क्योंकि नरेंद्र मोदी नोटबंदी किया था मियां जी के लिए और कांग्रेस के लिए। इसीलिए किया था नोटबंदी नरेंद्र मोदी कि मियां जी का पैसा बैंक में नहीं होता है, वो सूद ब्याज नहीं खाता है। नोटबंदी कर दो, मियां का पैसे गायब हो जाएगा और कांग्रेस का पैसा गायब हो जाएगा। अरे मोदी जी, मियां जी का तो कुछ नहीं हुआ कांग्रेस का, लेकिन 170 हिंदू को मरवा दिया और सारे महिलाओं का पैसा गायब कर दिया। पूरे मुल्क में किसी भी जात का महिला जो अपने पति के लिए, गरीब, दलित, जो भी दलित है, आदिवासी है, जो भी नुनिया चंदवंशी, जो हमारे समाज का खून है, जिसका मैं बेटा हूं, जिसके कोख से जन्म लिया हूं, सारे मुसलमान, हिंदू, सबके महिलाओं का पैसा गायब कर दिया। नोटबंदी में पूरी जिंदगी तबाह कर दी। इसीलिए ये मूलधन है। और मैं आपका बैंक बैलेंस हूं, सूद ब्याज तो नहीं कहूंगा क्योंकि इस्लाम में ये गुनाह है, इसलिए मैं इसको नहीं कहूंगा। मैं इतना कहूंगा कि पप्पू आपकी अमानत है। और उधर जो बेटी हमारी खड़ी है पीछे, माँ बहन सब सिंदूर लगा के, हमें तो और मूलधन चाहिए भाई, बुझल न? हमें बेटा चाहिए और भाई चाहिए, और हमें लिए जे तो और सेवा करता। प्रोफेसर साहब सेवा करे न करे, पप्पू यादव जिंदा जब तक है, सीमांचल के हर परिवार की जिंदगी बदलने की हमारी शौक है। सीमांचल के हर परिवार खुशियों से जिए। जब तक मैं जिंदा हूं, किसी को हेरा, मैं वो बेटा हूं जो भारत ही नहीं दुनिया से लड़ना जानता हूं। मुझ में उतनी ताकत है और उतना पैसा है जितना बिहार सरकार को नहीं होगा, उससे ज्यादा पप्पू यादव को पैसा है गरीबों का। तो मेरी हैसियत, मेरी औकात कुछ ना हो, लेकिन जो हैदराबाद जो लोग आते हैं बाहर से, मैं उनको बता देना चाहता हूं, आपकी संतुलन बहुत होगी, लेकिन आप किसको क्या देते हैं मैं नहीं जानता। मैं इस मुल्क के हर गरीबों से मोहब्बत करता हूं और हर गरीबों की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए पागल रहता हूं। 2 घंटे भी नहीं सोता हूं, 2 घंटे। और जहां तक ताकत का सवाल है, भारत सरकार को जितनी ताकत है ना, उससे ज्यादा लड़ने और मरने की ताकत पप्पू यादव के भीतर है। मैं वो बेटा हूं, कोई भी आंख यदि सीमांचल और किशनगंज के और कभी देखा है, या तो पप्पू यादव जिंदा रहेगा या तो आपकी खुशियां जिंदा रहेगी, ये मैं वादा करता हूं।
पप्पू यादव के जीते जी, वैसे अल्लाह ने आपको ताकत दी है, डरने के लिए नहीं, मोहब्बत के लिए। और जिसके भीतर मोहब्बत का पैगाम है वो दुनिया में किसी से नहीं डरता, अल्लाह को छोड़ करके। आप में मरने और लड़ने का जज्बा है, आप में मारने का जज्बा नहीं है, लेकिन अपने मुल्क की हिफाजत करने का जज्बा है। इसीलिए आप चिंता मत करिए। आप वतन परस्त लोग हैं, आप इंसान परस्त लोग हैं। आप अपने इलाके में गरीब से मोहब्बत करिए, हर कमजोर लोगों से मोहब्बत करिए। हम यही आपसे कहने आए हैं, यदि आपको अपने बेटे पर भरोसा हो और लगे इस मुल्क की हिफाजत सिर्फ कांग्रेस, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कर सकता है। हम लोगों ने महागठबंधन दर में एक ईवीसी में वादा करता हूं, हर कीमत पर जब मेरी सरकार बनेगी तो एक मुसलमान डिप्टी सीएम होगा। पप्पू यादव ये वादा करता है आपको। हर कीमत पर आप इस व्यक्ति को जिता के भेज दो। मैं आपकी खिदमत में वादा करता हूं, सीमांचल का कोई नहीं, यदि सरकार में वोट लेगा तो प्रोफेसर मुसफ्फिर साहब है जो वोट लेगा, मैं आपको वादा करता हूं। इसीलिए ये राहुल गांधी का फरमान है, एक दलित सीएम, एक मुसलमान। उन्होंने कह दिया परसों गहलोत जी कि हमारी तरफ से एक मुसलमान डिप्टी सीएम होगा और दूसरा दलित होगा। इसीलिए मैं आपसे आया हूं, यदि राहुल गांधी और अपने बेटे पर भरोसा हो, यदि हम इंसान हो और लगे कि प्रोफेसर मुसफ्फिर साहब आपका सेवक है पप्पू की तरह, हम दोनों मिलकर आपकी सेवा करेंगे। ये कहीं रहे पप्पू यादव आपकी सेवा करता रहेगा बेटा की तरह। दोनों हाथ जोर से उठाइए। क्या मुसफ्फिर साहब को आप लोग जिता के भेजिएगा ना? जोर से जिता के भेजिएगा ना? पप्पू आलम नाम है आपका, पप्पू यादव नहीं। मोहम्मद पप्पू आलम, मोहम्मद पप्पू पासवान, पप्पू जमार, पप्पू नुनिया, पप्पू निसार, पप्पू मियां, मियां पप्पू, चिंता मत राहुल जावेद जिंदाबाद, मुसफ्फिर भाई जिंदाबाद। किशनगंज में ध्यान दीजिएगा मेरे कैंडिडेट को, किशनगंज में हमारे भाई पर ध्यान दीजिएगा, वो रिश्तेदार है हम लोग के, ये हमारा खून है, हम इससे मोहब्बत करते हैं बेटे की तरह। हम लोग भी जिता के। और उधर किशनगंज है कमरूल होदा साहब, उन पर भी ख्याल रखिएगा, ये मेरा आग्रह है। जोर से बोलिए, हाथ उठा के माला दे दे। बहुत बहुत सीमांचल की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहादुरगंज के बुजुर्ग जिंदाबाद, बहादुरगंज के माँ बहन जिंदाबाद, बहादुरगंज के युवा जिंदाबाद, बहादुरगंज के नौजवान छात्र जिंदाबाद, बहादुरगंज की बेटी जिंदाबाद, बहादुरगंज के गार्जियन जिंदाबाद। अरे सीमांचल से जो टकराएगा, सीमांचल से जो टकराएगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।